नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राजू बन गया ठगमैन। आपको नटवर लाल की कहानी तो याद होगी ही। उसने फर्जी साइन करके ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन तक बेच डाला। लेकिन आज हम आपको एक और नटवर लाल के बारे में बताएंगे। ये नटवर लाल इतना शातिर है कि खोया हुआ बेटा बनकर लोगों के घरों में घुस जाता है और फिर वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, समय व्यतीत करता है। जब एक घर से उसका मन भर जाता है तो वो दूसरे घर में दाखिल हो जाता है और वहां का खोया हुआ बेटा बन करके शाही जिंदगी जीता हुआ नजर आता है। इसके कारनामे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। ये नटवर लाल या इसे भी फरेबी नंबर 1 कहे तो गलत भी नहीं होगा। ये उन लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है जिनका बच्चा खो गया हो। खोया हुआ बेटा बनकर घरों में घुसपैठ करता है और फिर वहां से चोरी करने के बाद दूसरा शिकार तलाशने के लिए निकल जाता है। इसने अब तक 4 राज्यों में लोगों का शिकार किया है। आज आपको उन्हीं परिवार से मिलवाएंगे जिनके साथ राजू ने ठगी की है। उसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये खास रिपोर्ट। तुम्हारा असली उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे, राजस्थान में रखा हुआ था। कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी के घर जाता हूँ, कभी कहीं रहता हूँ। उसमें भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है। मैं तो रोटी खाने का सोने ही नहीं। परिवार वालों ने बताया कि ये बचपन से ही एक आदतन चोर है। राजू उर्फ इंद्रराज उर्फ भीम। इसके नाम बहुत हैं, लेकिन काम सिर्फ एक। लोगों के घरों में जाना, खुद को उनका खोया हुआ बेटा बताना और फिर कुछ समय बाद राजू फरार। फिर राजू का नया ठिकाना, नया परिवार और पुरानी कहानी। सबसे पहले राजू की वो कहानी सुनते हैं जिसे सुनाकर वो लोगों की सहानुभूति बटोरता है। 24 नवंबर 2024 को थाना खोड़ा पे एक व्यक्ति पेश होके उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे, राजस्थान में रखा हुआ था। उसके साथ काफ़ी टॉर्चर किया और किसी ट्रक ड्राइवर की मदद से वो अब वहाँ से रेस्क्यू होके यहाँ आया है और वो अपने फैमिली के तलाश में है। देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है जुलाई 2024 में। इस कहानी को सुनाकर राजू ने कई परिवारों के साथ समय बिताया, लेकिन गाजियाबाद में राजू का राज ज्यादा दिन छुप न सका। गाजियाबाद में भी राजू ने अपने शिकार के लिए परिवार तो ढूंढ लिया था, उनके साथ समय बिताना भी शुरू कर दिया था, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने राजू के दिल में छुपे उस राज को बाहर खींच लिया जो इसने लोगों से छुपाए रखा था। दरअसल शातिर इंद्रराज राजस्थान के जैतसर के रहने वाले चुन्नी लाल का असली बेटा है। उसके परिवार ने इसकी हरकतों के चलते 2005 में इसे घर से बेदखल कर दिया था। तब से ये लोगों के घरों में उनका खोया हुआ बेटा बनकर उनकी भावनाओं से खेलता हुआ आ रहा है। राजस्थान में रिश्तेदार के घर चोरी और पंजाब में मोबाइल चोरी के केस में इंद्रराज जेल भी जा चुका है। इसमें 5 जगह पे ये फर्जी बेटा बन के रह चुका है। कभी ये फर्जी भाई बन के, कभी ये दूर का रिश्तेदार बन के, कभी फर्जी बेटा बन के परिवारों के साथ रहता था। जिसमें एक घटना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, एक घटना देहरादून की है, एक घटना सीकर की है, एक गाजियाबाद की है और एक जैसलमेर की है। ये शातिर इंद्रराज देहरादून में आशा शर्मा के घर उनका खोया हुआ बेटा मोनू बनकर रहा। राजस्थान के सीकर में इसने अपने आप को पंकज बताकर एक परिवार के साथ समय बिताया। राजस्थान के गंगानगर में ये शातिर आशा राम बनकर पहुंचा और गाजियाबाद में राजू बनकर आया था। पुलिस अब इस शातिर को ठगी, हाउस ट्रेसपासिंग जैसी धाराओं में जेल भेज रही है और मामले भी जारी है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब आप सोचिए कि किस तरह ठगी होती है। आप साइबर फ्रॉड के शिकार तो हो ही रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं, आपके खाते साफ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लोग घर में घुस जा रहे हैं आपका लापता बेटा बनकर और आपको ठग ले जाते हैं। तो ये भी कहानी है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये देखना। और हमारे साथ वो लोग रहेंगे जो इसके ठगी का शिकार हुए हैं। हमारे साथ आपको बता दें वो जुड़ गए हैं, अभी मेहमानों का परिचय करा दे। कपिल देव शर्मा है, ठगी के शिकार है, वो हमारे साथ जुड़ गए। तुलाराम है, वो भी इनसे संपर्क में रहे, वो भी ठगी का शिकार है। देवेश शुक्ला जी रहेंगे, मनोवैज्ञानिक है हमारे साथ। अशोक द्विवेदी जी हैं, पूर्व डीजीपी रहे। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले कपिल देव जी आपसे पूछना चाहूंगा। कपिल देव जी जरा ये बताइए कि ये आपके संपर्क में कब आया, कैसे आया और क्या कहानी बताई, और आपकी कहानी क्या है? पहले तो ये बताइए वहां पहुंच गए, ये कहानी बताइए पहले आगे कैसे पहुंचे जी। कपिल देव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, कपिल देव जी का संपर्क नहीं हो रहा, मैं लौटूंगा। तुलाराम जी आपसे जानना चाहूंगा क्या कहानी हुई थी आपके साथ, कैसे आप लोगों के संपर्क में आया और क्या कुछ ठगा आपको? हाँ, ये ऐसा था 26 तारीख मंगलवार को जी। मैं वाजिगे क्या नाम है, हमारे घर वाले गए थे वाजिगे खोड़ा थाने में। जी जी। खोड़ा थाने में पहुंचने के बाद 5-6 आदमी थे, हमारे रिश्तेदार भी थे और भी थे, हमारा भाई भी था। तो ये वो खोड़ा थाने में चले गए। बाद में फिर मेरे को बुला लिया मंगलवार को जी। मंगलवार को बुला लिया, तो मैं तो फेल कर आया था उसी टाइम। जी जी। अब हमारे रिश्तेदार भाई ने पता ना थाने में क्या एग्रीमेंट कर लिया, बोले कल को आएंगे। हाँ जी। ये अगले दिन फिर पहुंच के बच गया। नहीं, पुलिस ने आपको क्यों बुलाया था कि कोई लड़का मिला है? आपकी पहले आपने अपनी कहानी बताइए ना कि आपका कोई परिवार का, क्या आपका बेटा खोया था, बच्चा खोया था, क्या हुआ था वो बताइए ना पहले। वो तो 93 में लड़का हुआ हमारा, 93 की बात है वो तो। हाँ। 8-9-93। ठीक है, उसके बाद अब कुछ पता पेपर में खबर आई थी, तो पेपर में खबर आई, बोले राजू नाम का एक लड़का है थाने में है खोड़ा में, अगर किसी का है तो वो देख लो। तो ये हमारे परिवार पहुंच गए। जी क्या? तो परिवार पहुंचने के बाद मैं तो फिर मैं भी बुला लिया उसी दिन। ठीक है। तो फिर मैं तो मुझे कर आया इनसे, बोले ये मिल के हमारा है नहीं जी। पर ये थाने में इन क्या एग्रीमेंट करा, बोले कल को आएंगे। फिर 5-6 आदमी फिर पहुंच गए बुधवार को। बुधवार को पहुंचने के बाद फिर ये पता नहीं कैसे सेटलमेंट करके 2 पुलिस वाले और हमारे रिश्तेदार और भाई ये ले आए यहाँ पर। हाँ जी। ले आने के बाद मेरे को तो मालूम नहीं था, पुलिस वाले अगर मैंने चाय पिलाई, चाय पिला के नहीं, मैं तो जा रहा हूँ सत्संग में। ठीक है। 3:45 बजे बुधवार का टाइम था, 4:10 हो गए थे। फिर मैंने कि मैं जा रहा हूँ। फिर मैं सत्संग आने के बाद उधर से 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आकर देखा तो ये वो लड़का छोड़ गया जी। अच्छा, ये बात थी। ठीक है। तो नहीं, आपको लगा कि आपका बेटा है या आपने नहीं माना कि आपका बेटा नहीं है? और फिर कितने दिन मना कर दी थी उसी टाइम जी? मैंने उसी टाइम मना कर दी थी। तो आपके बाकी परिवार के सदस्य ये पता क्या बोला, वो है ऐसे है, वो है बस ये सेटलमेंट पता नहीं क्या करा। नहीं तो क्या इसने कोई ऐसी कहानी बताई जिस पर परिवार के बाकी लोगों को भरोसा हो गया कि आपका ही बच्चा है ये? मैंने भी देखा तो वैसे पैर में एक उंगली चढ़ी हुई थी, पैर में वो चढ़ी हुई नहीं थी, मिली। और माथे पे निशान था, वो नहीं मिला। मिल के भी हमारा ये है नहीं। फिर बाद में सच्चाई का कैसे खुलासा हुआ? अब तो बाद में तो अब ये मंगलवार को बुधवार को लिया है यहाँ पर। बुध को मेरे पास रहा, बृहस्पति को मेरे पास रहा। हाँ। बृहस्पति शुक्र को जो है फिर जो है ये रात को लेकर के भाग रहा था जी, निकलने की कोशिश कर रहा था। हाँ। मैं बोले बाहर बैठूंगा। मैंने कि बाहर मत बैठा, 11:30 बजे रात के, इस बाहर को मतलब नहीं कोई तेरा। फिर हमने ताला लगा दिया। फिर ये ऊपर भी जो हमारे मैडम रहे, मैं नीचे रहता हूँ, वो मैडम ऊपर है, तो उन्होंने ताला लगा दिया अंदर भी। तो
तो फिर उसके बाद जो है उसने सारी रात यहाँ रहा। सुबह को फिर हमने थाने में जाकर उसको कह रहे भाई ऐसे ऐसे हम तो लगते नहीं सर, अच्छा, तुम रखो सर कि आपका बच्चा नहीं है। आपसे कोई ठगी तो नहीं हाँ। करी इसने? ठगी तो नहीं कर पाया? नहीं, ठगी नहीं करी कोई भी। चले, मैं आ रहा हूँ तुलाराम जी, और भी आपसे समझूंगा। तो आप हमारे साथ देखिए कपिल देव शर्मा जी भी हैं जो इसके ठगी का शिकार हुए हैं। कपिल देव जी, आपकी क्या कहानी है? क्या आपका क्या कोई बच्चा खोया था फिर ये, और ये जो राजू है ये आपके पास कैसे पहुंचा, क्या है इसकी कहानी? ऐसा जी, हमारा लड़का था मोनू जी, हेलो, सुन पा रहे हैं आप? बात रहे हैं रखिए। हाँ जी, हाँ, बात रखते चलिए, आप सुन रहे हैं? आइए। हाँ जी, हमारा लड़का था मोनू और वो खोया था 2008 में जी, उस टाइम रहते थे बामनवाला में। और क्या यहाँ आके इसने एक कहानी बताई है कि मुझे कारगिल से कोई ट्रक ड्राइवर ले गया उठा के, जी, कुछ सुंघा के, और जब मेरी आँख खुली तो मैं राजस्थान में था जी, और वहाँ भेड़ बकरी वालों के पास पहुंचा और भेड़ बकरी चराता था और मुझे बांध के रखते थे, मारते थे, पीटते थे और एक रोटी देते थे। ठीक है। तो पहले 1 जुलाई को अखबार अमर उजाला अखबार में उसका फोटो आया था, तो मैं तो गया नहीं था, मिसेस गई थी। जी, तो मिसेस गई, उसने और भी हमारे से पहले गए होंगे, उन्हें तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये मेरे कोई नहीं है। हाँ जी, इन्हें देख के वो कहने लगा ये मेरी माँ है, इसके पैरों में पड़ गया, इसका भी दिल भर आया, इसका भी लाड हो गया, शायद मेरे बच्चा है। जी, तो ये अपने साथ फिर वहाँ से लिया है और यहाँ रहने लगा आके। मैं रात को आया तो मैंने कहा लिया है क्या इसे? हाँ मैं लिया ही। मैंने कहा कैसे? कि अपने बच्चा है, मुझे पहचान लिया, इसने ये कर लिया। हाँ जी, और सबके नाम बताते, फिर कहने लगा मेरी 4 बहनें हैं, तो जबकि 3 बहनें उसकी, 2 मेरे छोटे भाई की लड़की थी और एक मेरी लड़की थी। जी, तो हमने कहा चल ठीक है भाई, अपना यहाँ खा रहा था, पी रहा था, और 10-15 दिन तो ठीक रहा वो। जी, उसके बाद यार लड़ाई झगड़ा करने लगा। जी, लड़ाई झगड़ा करता है, अपना सामान उठाता, बाहर निकल जाता, रात बाहर रहता, सुबह फिर आ जाता था। जी, और मेरे साथ बचपन से मेरी नाती रहती थी, जी, उसे भी उसने घर से बाहर निकाल दिया। जी, कहने लगा तो मेरे बाप का घर है, तुम कैसे रह रहे हो, कैसे तुम उसका खा रहे हो? जी, बस टाइम से वो झगड़ा वगड़ा करता रहता था, अपना खाना तो खा ही रहा था। अब यहाँ वो फिर गया कब यहाँ से, आपके यहाँ और से? मेरे जाने से ये 21 जुलाई को गया जी, कह रहा मैं दिल्ली जाके काम करूंगा। ठीक है, तो आपका कोई सामान तो नहीं ले तो गया? यहाँ इसे हफ्ते 10 दिन पहले ये बस ये गनीमत रही प्रभु की कृपा से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, ये ठीक रहा, लेकिन ये आपका बेटा बनकर, तो आपको कोई एहसास हुआ कि या जैसे आप देखिए आपकी संतान है, आप तो पहचान सकते हैं आप पिता हैं, क्योंकि महिलाएं भावुक हो जाती हैं कई बार अमूमन, तो आपको कोई शक नहीं हुआ कि ये हमारा बेटा है या नहीं है? मैं तो ऐसा है जी, थोड़ी इस देखा जाए ये लड़ाई झगड़ा करने लगा तो मुझे तब शक होने लगा कि ये लगता है अब हमारा नहीं है। जी, जी, चलिए कपिल जी, मैं लौटूंगा आपसे और भी बात करूंगा। कपिल देव जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। देवेश शुक्ला जी मनोवैज्ञानिक अशोक दारे, देवेश जी जल्दी से उनके पास। देवेश शुक्ला जी, ये कहानी दोनों आपने सुनी, ये क्या लग रहा है, ये कहानी क्या लग रहा है कि सिर्फ ये शख्स घर में बस अपना जगह पाना चाहता है? क्योंकि गनीमत रही दोनों परिवारों से कोई ऐसी घटना नहीं हुई, उनका कोई सामान नहीं लेकर गया, क्योंकि इसको ठिकाना चाहिए था, इसकी जो बैकग्राउंड हमें पता चली, इसको घर से निकाल दिया था इसके माता पिता ने। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष शुक्ला हूँ, मानसिक रोग विशेषज्ञ जी। और जो अभी आपके इस प्रतिष्ठित चैनल द्वारा जो ये कहानी लोगों ने बताई पूर्व में, 94 में एक बच्चा गायब हुआ था, दूसरा 2000 कुछ में गायब हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे कि देश में आजकल साइबर अपराध से लेके तरह तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और मैक्सिमम आप जो देखिए उसमें नए बच्चे, युवा वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, अभी बिना उस
बच्चे से मिले या उस व्यक्ति से मिले हुए उसकी डायग्नोसिस बता पाना तो थोड़ा सा कठिन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं, ये समाज में आजकल जो कल्चर होता जा रहा है, इस कल्चर के साथ कि हम भौतिकतावादी युग में जीतते चले जा रहे हैं और हम जी प्लान करना है, उसको कैसे हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना है, कैसे उसको आगे हमें डेवलप करना है। तो जब बचपन की ही परिस्थितियां कुछ ऐसी खराब रहेंगी तो बच्चा नशाखोरी की तरफ बढ़ रहा है, बच्चा किसी और प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है। तो आजकल सब कुछ आपके इंटरनेट पे उपलब्ध है, सारे मसाले इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, तरह तरह की चीजें सीख रहे हैं लोग, तरह तरह के क्राइम कर रहे हैं। इतना सब आप लोगों के द्वारा दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद, सब अखबारों में खबर देने के बावजूद, डिजिटल अरेस्ट ऐसी कई चीजें जो हैं वो समाज में हो रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ ही कोई मामला लगता है। लेकिन अभी जब तक खुद हम लोग किसी चीज पर सामने बैठ के ये सब चीजों का विश्लेषण ना कर लें, तब तक ये कहना उचित नहीं है कि ये प्लान्ड वे में किया गया है या कोई किसी तरह का मानसिक रोग है उसको, जिस वजह से उसने इस तरीके की प्लानिंग की। क्योंकि 10-15 दिन तो घर में ठीक रहा, का कहना है कि 10-15 दिन के बाद उसका बिहेवियर एकदम से बदल गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर देखिए प्लानिंग के साथ कोई आता तो वो अच्छा बन के रहता, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वो अच्छी तरीके से प्लान करके सामान चोरी करके ले जाता। लेकिन दोनों घटनाओं में ऐसी कोई बात आई नहीं। चलिए देवेश जी, मैं लौटूंगा। अशोक दर जी है हमारे साथ, पूर्व डीजी पे। अशोक दर जी, आपकी ड्यूटी के दौरान इस तरह का कोई किस्सा या कोई कहानी ऐसी आई और इस शख्स की स्टोरी सुनकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि तुलाराम जी जो जिक्र कर रहे हैं और जो कपिल देव जी ने जिक्र किया, ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों ने ही कहीं डिटेल दे दी हो, पुलिस वालों की कहीं मिली भगत तो। देखिए, इस तरीके का अपराध मुझे पहले देखने को नहीं मिला, ये पहली बार ऐसा सुनाई पड़ रहा है जी। और चीज की पुलिस वाले डिटेल दे दिए ऐसा नहीं है। जो जानकारी मुझे मिली है, कि ये स्वयं थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद पर गया जो है, वहां पर अपनी कहानी बताई और अपना पता लता नहीं बता पाया। ऐसे व्यक्ति की, हालांकि इसकी उम्र करीब 35-38 साल है, तो कोई ऐसा व्यक्ति अगर थाने पर पहुंचता तो थाने वालों का ये फर्ज बनता उसका पता लगाए कि ये रहने वाला कहाँ का है, इसका घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, और इसको घर परिवार तक पहुंचाए। ये पुलिस की ड्यूटी है।